अयोध्या के आराध्य श्री राम 2020 में टाट से अस्थायी मंदिर में पहुंचे। और अब भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अद्वितीय राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, अयोध्या नगरी को भी सजाया जा रहा है। लेकिन इस खास दिन यानी 22 जनवरी 2024 की तैयारी अयोध्या की इस छोटी सी लेकिन बेहद खास दुकान पर भी चल रही है। अपने पैरों से इस कपड़ा सिलने वाली मशीन को तेजी से चला रहे ये शंकर लाल हैं और इनकी पहचान उस दुकान के बाहर लगे एक बैनर पर नजर आ रही है, जहां पर बैठकर ये रंग बिरंगे वस्त्र बना रहे हैं। बैनर पर लिखा है बाबूलाल टेलर्स, श्री राम जन्मभूमि श्री राम लला के प्रमुख टेलर। और ये पहचान ही इस दुकान और इसमें काम करने वाले शंकर लाल को अयोध्या में बेहद खास बना देती है। आपने अब तक श्री राम के अस्थायी मंदिर और टीवी पर कई बार रामलला के दर्शन किए होंगे। उस वक्त जो वस्त्र रामलला ने धारण किए होते हैं वो इसी दुकान में शंकर लाल और उनके भाई भगवत प्रसाद बनाते हैं। और 22 जनवरी के लिए भी यहाँ पर खास तैयारी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम और मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। इस वक्त मैं अयोध्या के प्रमोदवन इलाके में मौजूद हूं। श्री राम जन्मभूमि से यह इलाका मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस इलाके में एक ऐसी दुकान है जिसका नाता प्रभु श्री राम से 1985 से जुड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ बाबूलाल टेलर की दुकान है जो 1985 से रामलला के लिए कपड़े सिल रहे हैं। और अब 22 जनवरी 2024 को भी रामलला की पोशाक शंकर लाल बाबूलाल के बेटे ही यहाँ पर तैयार करेंगे। उस कपड़े को यहाँ पर सिल रहे हैं जो रामलला पहनेंगे 22 जनवरी 2024 को। तो क्या तैयारी है, किस रंग का कपड़ा होगा, कैसा कपड़ा होगा और क्या उसकी तैयारी इन्होंने पूरी कर ली है, आज हम सीधे इनके इसी टेलर की दुकान से इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 22 जनवरी को रामलला की पोशाक कैसी रहने वाली है। रंग बिरंगी पोशाकों के बीच बैठ शंकर लाल के माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगा है और वो बड़ी ही तन्मयता के साथ अपने बनाए वस्त्रों के बीच बैठकर उनको सलीके से रखने के काम में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस वक्त सारे देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या पर टिकी हैं, उस वक्त शंकर लाल के जिम्मे भी एक महत्वपूर्ण काम है। वैसे ये काम उनका परिवार 7-8 पुश्तों से करता चला आ रहा है। ये काम है रामलला के लिए वस्त्र तैयार करने का। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 20 रुपए कीमत की मशीन में रामलला के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। रामलला के लिए कपड़े सिलने वाले शंकर लाल इस वक्त हमारे साथ में हैं और खास तौर पर 22 जनवरी 2024 को रामलला जो बाल मूर्त में होंगे, जिन्हें बाल्यकाल की अवस्था में विराजमान किया जाएगा, उनका कपड़ा भी शंकर लाल को ही तैयार करना है। अभी तक उसकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, कपड़े किस कलर के होंगे, यही सब चीजें मैं शंकर लाल जी से जानूंगा। शंकर लाल जी, मैं सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ। कितने सालों से आप और आपका परिवार रामलला के लिए कपड़े सिल रहा है? वैसे तो हमारा ये 7वीं-8वीं पुस्त चल रही है ठाकुर जी का काम करते हुए। हमारे 5वें बाबा, ये देखिए जो 1857 की हमारे पास मशीन है, ये हमारे 5वें बाबा काम करते थे। और वो यानी 5वें बाबा हमारे बाबा को बताए, फिर बाबा को बताए, फिर बाबा को बताए, बाबा हमारे पिताजी को बताए कि ये 20 रुपए की मशीन है। और बाबा पिताजी हमको बताए, हम अपने बच्चों को बता रहे हैं। शंकर लाल बताते हैं कि ठाकुर जी के लिए वस्त्र तैयार करने का काम कैसे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जाकर करना पड़ा। 1985 में तत्कालिक पुजारी लालदास जी थे, उनके माध्यम से हम लोग राम जन्मभूमि हमारे श्री पिता श्री बाबूलाल जी और हमारे श्री बड़े भाई भगवत प्रसाद पहाड़ी, मैं शंकर लाल, उसी गुम्मत के नीचे एक मशीन ये जाती थी और एक मशीन ये जाती थी। दोनों भाई बैठ के सिलते थे और पिताजी अमनिया करते थे। अमनिया मतलब काटना। ये कर्म 92 तक वहाँ चला। जब ढांचा गिरने के बाद से हम लोग अपना यहीं पोशाक सिलते हैं। यानी सरकार हमारे गुम्मत से टाट में आए और टाट में आने के बाद यहाँ हम लोग सिलाई कर रहे हैं। सिलाई करके पुजारी जी के माध्यम से पोशाक आता है और पोशाक सिल करके पुजारी के माध्यम से वहाँ जाता है। हमारे जोगी श्री मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जोगी जी जब मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद उनके हिसाब से फिर वैकल्पिक मंदिर यानी सरकार हमारे टाट से ठाठ में आ गई। अब ठाठ में आए, फिर हमारे श्री प्रधानमंत्री जी आए, भूमि पूजन किए और भूमि पूजन करने के बाद भव्य मंदिर अब इस समय तैयार है। और 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा राम जी का स्थापित किया जाएगा। उस समय पोशाक
वैसे तो 7 सेट सरकार की तरफ से 7 सेट पोशाक बनता है। 22 जनवरी को रामलला कौन सी पोशाक पहनेंगे, उनका श्रृंगार कैसा होगा, सभी राम भक्त ये जानना चाहते हैं। उनके वस्त्र तैयार कर रहे शंकरलाल से हमने भी ये सवाल पूछा। 2024 की क्या तैयारी, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, किस रंग का पोशाक आप सिल रहे हैं? जैसे अभी तो हमें केवल नाप ही मिला है। अभी क्या नाप मिला है? मैं ठाकुर जी की तरफ गए, बड़े भाई साहब भगवत साहब पहाड़ी जी नाप लेने गए थे। अभी वहाँ ये फाइनल नहीं हो सका कि कौन सा रंग वहाँ पहनाया जाएगा। वैसे हम लोगों के हिसाब से कि यानी रंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो सोमवार सफेद होता है, मंगल को लाल होता है, बुध को हरा होता है, गुरुवार को पीला होता है और शुक्रवार को क्रीम, और शनिवार को नीला कपड़ा हमारे प्रभु जी धारण करते हैं और रविवार को गुलाबी कपड़ा धारण करते हैं। लेकिन इस अवसर पे यानी स्थापना के अवसर पे हमारे ठाकुर जी पीला धारण करते हैं। शुभ काम में पीला ही चलता है। तो हमारे अगर आदेश मिलेगा तो हम पीला और सफेद दोनों तैयार करेंगे, और तैयार करने के बाद पहले तो ठाकुर जी स्थापना के समय हमारे पीला वस्त्र धारण करेंगे, उसके बाद सफेद दिन के हिसाब से। चलिए अब आप ये समझिए आखिरकार किस तरह तैयार की जाती है रामलला की पोशाक, और क्यों माना जा रहा है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के वक्त पीली पोशाक ही पहनेंगे। और ये नीचे का घंघरा होता है। तो इस जैसे भी ये बागा घंघरा है, वैसे तो वहाँ केवल 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और ये लोग बाल रूप में हैं। तो बाल रूप में अब इस समय ठंडी का समय है, वैसे तो इनका मखमल का बनना चाहिए, इस कपड़े का बनना चाहिए। अब वहाँ से हमें संस्था की तरफ से क्या कपड़ा मिलता है वो तो आने के बाद ही आपको हम बता सकते हैं। लेकिन तत्काल में हमारे हिसाब से तो पीला ही धारण होगा हमारे हिसाब से। लेकिन अब संस्था क्या कह रही है, अभी तो पीला ही क्यों? शुभ काम में पीला ही चलता है। जैसे शादी में हुआ, अभी राम जी का विवाह हुआ था अगहन में, अभी राम विवाह हुआ था, उसमें हमारे ठाकुर जी पीला धारण करते हैं। जन्म के समय पीला धारण करते हैं। जैसे रामनवमी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, तो उस समय हमारे ठाकुर जी दिन के हिसाब से चाहे जो दिन पड़े, लेकिन उस दिन पीला ही धारण करा जाएगा। तो शुभ काम में पीला ही सबसे आगे आता है और पीला ही धारण कराया जाता है। और दिन के हिसाब से तो 7 दिन का जब तो 7 पोशाक है। श्री राम की सेवा का अवसर मिले तो जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि रामलला की पोशाक तैयार करने वाले शंकरलाल और उनके परिवार को क्या इसका मेहनताना मिलता होगा। क्या इसका कुछ आप पैसा भी लेते हैं, या फिर रामलला को आप ये जो 22 जनवरी का कपड़ा है इसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है? जैसे देखिए, हमको तो जो सरकार की तरफ से वो तो मिलता ही है। अच्छा, सरकार की तरफ से? जी हाँ, सरकार की तरफ से जो हमको मिलता है वो तो मिलता ही है। जैसे स्थापना के अवसर पर दर्जी को पोशाक पहनाने का अवसर मिलता है। अभी जैसे यहाँ परमहंस आश्रम यही बगल में है, दीनबंधु के बगल में, यहाँ राम जी का स्थापना हुआ, वहाँ हमें पहनाने का अवसर मिला। और उस समय हमको न्यौछावर मिलता है। सिलाई जो मिलता है उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन न्यौछावर में सोना चांदी या जो भी दिया जाए। और हमको वहाँ सोने की अंगूठी, हमको उदय जी वहाँ के अधिकारी जी हैं, उदय जी हमको अंगूठी दिए, एक मोबाइल भी हमको दिए, यानी उपहार में हमको मिला। न्यौछावर में वो मिलता है, सिलाई से उसका कोई लेना देना नहीं। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त दर्जी को सिलाई के साथ साथ न्यौछावर देने का भी रिवाज है। लेकिन आप ये भी जानकर भावुक हो जाएंगे कि शंकरलाल अपने ठाकुर जी से क्या न्यौछावर चाहते हैं। अब अगर हमको अवसर मिलता है यहाँ राम जन्मभूमि में, तो हमें तो बहुत हर्ष होगा। वहाँ हमें तो यही हम ठाकुर जी से न्यौछावर मांगे कि सरकार जैसे हमारी परंपरा वहाँ जुड़ी हो, ऐसे जुड़ी रहे, हमें यही उपहार में चाहिए। हाँ, आप चाहते हैं कि परंपरा चलती रहे? बस हमारी परंपरा चलती रहे, और इससे बड़ा और उपहार क्या है। अरे एक तो हमारे सरकार महल में जा रहे हैं, अयोध्यावासी हैं, अयोध्यावासी खुशी गदगद इतना कि अब उसका हम बयान नहीं कर सकते कि हमें क्या कितना खुशी मिल गया है कि 500 साल के बाद हमारे प्रभु महल के अंदर जाएंगे। आपकी आंखें भर आ रही हैं, आप तो भावुक हो गए। तो भावुक तो अब राम जी, हमारे राम जी जो हैं अपने मुखारबिन से बोले कि अत प्रेमो यहाँ के बासी और मम धाम धापुरी सुखरासी, यानी अयोध्या से ज्यादा अयोध्यावासी प्रिय है राम जी को। अब इसकी बात क्या कहा जाए। तो हमारे राम 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 है, और राम की क्या कहना ही क्या है। जिसके ऊपर सरकार का हाथ पड़ जाए वो तो मुक्ति का भंडार हो जाएगा। शंकरलाल खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें रामलला की पोशाक सिलने का मौका मिला, और यही वजह है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, जगह कोई भी हो, शंकरलाल ने उसी मनोयोग से काम किया।
शंकर लाल जी, जब आप राम जन्मभूमि में ये 2 मशीनें रखकर ये और ये सिलाई करते थे तो कैसा वहाँ पर माहौल रहता था? कितने वक्त काम कर पाते थे? कितनी दिक्कतें आती थी? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होता था। जहाँ राम है वहाँ दिक्कत क्या? वो गुम्बद हो या आप बाजार सड़क पे हमको बैठा दें, अगर हम प्रभु श्री राम का पोशाक सिल लें तो हमारे मन में वही राम जी का हम सिल रहे हैं, लखन लाल जी का सिल रहे हैं, तो हर में से हमारे प्रभु का ही याद आता है। अब इससे बड़ा और क्या चाहिए बाबू जी। फिलहाल रामलला के लिए शंकरलाल और उनका परिवार प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन के लिए सफेद और पीली पोशाक बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। रामलला की नाप इनके पास आ चुकी है, बस निर्देश और कपड़े का इंतजार है। कई पीढ़ियों से परंपरा निभाने वाला ये परिवार अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार है।